हे वेलकम एवरीबॉडी, दिस साइट आर्डिक्स बाय न्यू ट्रेडर्स और मैं हूं कमल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी मस्त चल रहा है। तो दोस्तों, अपने भाई लोग कोटेक्स ब्रोकर के अंदर काम करते हो। कोटेक्स का जो चार्ट है, जो ग्राफ है, जो कैंडल है, वो काफ़ी बदल चुका है। मार्केट बहुत अपडेट हो चुका है। तो अगर खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करोगे तो भाई यहाँ से क्या बैक टू बैक आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो अपडेट होते हुआ अपडेट मार्केट में खुद को अपडेट करके कैसे ट्रेड करना है, किस की जोन पे आपको ट्रेड करना है, ऐसे हर एक की जोन को, की पॉइंट को मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। एक एक किस की पॉइंट पे मैं खुद मेरा पर्सनल शिफ्ट में ट्रेड करता हूं। ओके, सो आज का सेशन काफी क्वालिटीफुल सेशन होने वाला है। सो डोंट मिस दिस सेशन। लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ चार्ट पे और यहाँ जो मार्केट का अभी जो करंट जोन है, यहाँ पे मैं एक बाई साइड के लिए ट्रेड ले चुका हूँ। और ये जो एसिड्स है, न्यूजीलैंड कैड एसिड्स है, ये काफी शानदार तो नहीं चल रहा है। मार्केट एक मैनिपुलेशन रैली में चल रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड किया, देखो आके ही मैंने ट्रेड पास नहीं किया। इस एसिड्स को बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर को रेट किया, रैली को रेट किया, P2 रैली, P3 रैली, कैंडलस्टिक का बिहेवियर, साइकोलॉजी, बहुत सारे चीज को अप्लाई, बहुत सारे चीज को एनालिसिस करने के बाद तब जाके मैं यहाँ पे ट्रेड ले। लेकिन आप लोगों को क्या बहुत जल्दी है, एनालिसिस करना आप लोगों को देखना नहीं है, आप लोग से ट्रेड देखना चाहते हो। तो इसीलिए हमें भी खुद को बदलना पड़ा, ठीक है। ओके, ये ट्रेड, चलो ये जो ट्रेड लिए, इस ट्रेड लेने का रीजन क्या है। सबसे पहली बात तो है मार्केट अभी जिस की जोन पे है, मार्केट इस की जोन कहाँ है, मार्केट को देखो। मार्केट जिस जोन पे, मार्केट को यहां से टारगेट हिट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, राइट। और मार्केट किस स्ट्रक्चर में, सबसे पहले ये देखो अभी जो करंट रैली चल रहा है, करंट रैली का P2 रैली को एक बार देखो। P2 रैली क्या फाइटिंग था, P2 रैली क्या एक्टिविटी किया, क्या स्ट्रक्चर को तोड़ा, एक सपोर्ट को तोड़ के मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। और करंट रैली ने मार्केट ने क्या किया, उस रीटेस्ट को, ब्रेकडाउन जो दिया था उसको रीटेस्ट लेने के लिए गया, रीटेस्ट लेने के लिए गया, लेकिन रीटेस्ट से थोड़ा मार्केट को और ऊपर चला गया। ऊपर जाके मार्केट ने क्या, अभी बैक टू बैक पावरफुल बायर फॉर्म हो रहा है। और इस बायर फॉर्म सेशन में मैंने एक चीज देखा, प्रीवियस रैली फाइटिंग रैली था। तो हमारे जितना भी लड़का है प्रीमियम लर्निंग सेशन कर चुका है, उसको पता है रैली नॉलेज क्या चीज होता है। P1, P2, P3 रैली, P2 रैली अगर फाइटिंग रैली होता है तो करंट रैली के क्लियर कट रैली फॉर्मेशन करना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे की जोन मिला और मैं ट्रेड लिया और ये ट्रेड मेरा शानदार तरीके से विन भी हो चुका है। ईरोड दे दिया लेकिन मेरा एंटी परफेक्ट जगह लगा था, राइट। ओके, सो अभी मैं आ चुका हूँ दूसरे एक एसिड्स में, उस एसिड्स में ट्रेड नहीं मिलेगा। USD COP एसिड्स में आया। ओके, अभी जिस की जोन पे चला, यहाँ पे इस एसिड्स में मैंने एनालिसिस करके रखा है। ओके, थोड़ा इस एसिड्स में भी ट्रेड में जाने वाला हूँ, एक झटका में जाने वाला हूँ। ओके, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन और थोड़ा नीचे आए, और थोड़ा नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड लगा दूंगा, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन, या ओके, करेक्ट, परफेक्ट ट्रेड। ये जो ट्रेड 5 के ट्रेड लेने का क्या रीजन है, सिंपल सा रीजन है मेरी भाई। P2 रैली को देखो, मार्केट का टारगेट किधर है, मार्केट का टारगेट अभी भी ऊपर है। और जो टारगेट बना है फाइटिंग रेजिस्टेंस एरिया बनाया। उस फाइटिंग रेजिस्टेंस जब मार्केट में फॉर्म होता है, करंट रैली में मार्केट कोशिश करते हैं कंटिन्यूएशन मूड देने के लिए। और जिस कैंडल ने वहां ट्रेड पांच किया, उसका आगे 3 कैंडल को देखो, आगे वाला 3 कैंडल को देखो तो समझ में आ जाएगा ये कौन सा 3 कैंडल है, कंटिन्यूएशन का 3 कैंडल है, राइट। मैं ऐसे ऐसे प्लेसमेंट ट्रेड करता हूं, ना ही टॉप, ना ही बॉटम, ना ही ब्रेकआउट। मैं एक मिड पोजीशन में ट्रेड पास करता हूं, क्योंकि अगर टॉप बॉटम ब्रेकआउट में ट्रेड करते तो एक बिगिनर को स्कैम जोन होता है। बिगिनर वही प्लेस में आके का उसको लूटते। ओके, 3, 2, 1 या ओके 1, लवली। ये ट्रेड भी क्या विन हो चुका है। देखो बैक टू बैक 2 ट्रेड किया, दोनों ट्रेड में क्या ईरोड दे दिया, लेकिन मेरा प्रॉफिट हो गया। मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ गया था। ओके, सो देखो मार्केट में कैंडलस्टिक का बिहेवियर और नॉलेज क्लियर होना चाहिए, P2 रैली क्लियर होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना है, मैं जिसकी पॉइंट को देखूं, ना ही मैं सपोर्ट में ट्रेड करता हूं, ना ही ब्रेकआउट, ना ही बॉटम में, क्लियर है। क्योंकि ये जो 3 प्लेस है, तीनों प्लेस क्या है ना, बिगिनर के स्कैम पॉइंट है, स्कैम का पॉइंट है। बिगिनर इसी जोन पे ट्रेड करते, तो मुझे ट्रेड करना है क्या, तोड़ने के बाद, वो सारे लोगों को लॉस करने के बाद मुझे एक ऐसे की पॉइंट पकड़ना है, ना ही टॉप होगा, ना ही बॉटम होगा, ना ही रेजिस्टेंस एरिया पे होगा, उसके आसपास मिड टर्म पोजीशन में होना चाहिए। ओके, एक कैंडल अगर थोड़ा पावरफुल बायर होगा, नीचे से रिजेक्शन कम होगा, तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड जाने वाला हूँ। ओके, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एरिया चल रहा है, ट्राफ दिखाने वाला है सारे लोगों को। ओके, मार्केट 7-6 सेकंड चल रहा है। ओके, इस कैंडल अगर इतना पावरफुल बनेगा, ज्यादा नहीं, यहाँ पे लास्ट 2 सेकंड में जहां चल रहा है। ओके, चलो लेट्स गो। मैं यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड लगा चुका हूं। और ये जो ट्रेड, एक कैंडल में बोल के
ये कैंडल आप लोगों को मैं बोल भी सकता हूं किस टाइप्स का कैंडल बनेगा। नीचे से पंप करके लास्ट जो सेलर बनाया था, लास्ट सेलर और आगे वाला सेलर, दो सेलर को कवर ऑफ करने वाला बायर बनने वाला है। फिलहाल मेरा फेवर में नहीं चल रहा है, मेरा अगेंस्ट पे चल रहा है, डोंट वरी, लेकिन इस कैंडल को बनना है प्रीवियस दो सेलर को कवर ऑफ करके। अभी बोलो सर आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बता रहे हो? क्योंकि देख मेरी भाई, जिस कैंडल में हमने ट्रेड पास किया, वो जो दो सेलर अनएक्सपेक्टली सेलर है, वो इस सेलर इस प्लेस में फॉर्म ही नहीं होता है। आगे वाला जो तीन बायर है वो कंटिन्यूएशन रैली का बायर है। वो तीन कैंडल का बिहेवियर हमें ऐसे बता रहा है, मार्केट यहां से कंटिन्यू मूव करना पड़ेगा। और उसके बाद जो दो सेलर है ना, वो रिदम को, पैटर्न वाइज कैंडल नहीं आया, वो पैटर्न को तोड़ा, वो अलग तरीके से दो कैंडल आया, लोगों को क्या ट्रैप दिया, और ये दो कैंडल सारे लोगों को तोड़ा। भाई किस डायरेक्शन मार्केट जाएगा अभी तक कंफ्यूज्ड है। और उसी जोन पे देखो दो कैंडल को कवर ऑफ करके एक बायर बनाया, और ये ट्रेड मेरा शानदार तरीके से विन भी हो चुका है। देखो ये क्या है ना, ये जो ट्रेड हमने पास किया, मेरा की पॉइंट को देखो। पहली बात मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को कहता हूं भाई की पॉइंट देखो, मैं किस जोन पे ट्रेड करता हूं। सपोर्ट, टॉप, बॉटम, ब्रेकआउट ऐसे जोन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां फाइटिंग चल रहा है, फाइटिंग तोड़ के कंटिन्यूएशन रैली पे जाके ट्रेड करता हूं। पहली नंबर तो ये। दूसरा नंबर एक चीज देखो, कैंडलस्टिक का बिहेवियर, लास्ट 2 3 4 कैंडल का बिहेवियर देखो। वो बिहेवियर, वो तीन कैंडल क्या शो कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, और उसके साथ साइकोलॉजी लगाओ, दैट्स इट, आपका एक्यूरेसी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। ऑलराइट, ओके। अभी इस एसेट्स में मैं और ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए क्योंकि लास्ट जो बायर बनाया, एमएमसी कैंडल बनाया, और अभी जो करंट कैंडल बन रहा है, देखो अभी करंट कैंडल सेलर बनना ही था। क्यों बनना था? लास्ट दो सेलर को कवर अप करके जब भी बायर बना तो सारे लोगों को मोटिव, भाई रेजिस्टेंस आ पा रहे हैं, लेट्स गो बाय साइड के लिए ट्रेड पंच करते। लेकिन लास्ट कैंडल का बिहेवियर और लास्ट जो बायर कैंडल का बिहेवियर, लास्ट जो बायर कैंडल लगा उसका बिहेवियर मुझे इंडिकेट नहीं किया बाय साइड के लिए। सो चेंज द एसेट्स, ओके। यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिलने वाला है, ओके। अभी मैं ये जो एसेट्स में आया, ये यूएसटी EZF एसेट्स है, ये मार्केट में स्टेबल मार्केट नहीं है। चेंज द एसेट्स, ओके। ये भी एसेट्स क्लियर नहीं है, ओके। अभी मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट है। मार्केट एक डाउनवर्ड स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म है। डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को मार्केट में ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट में ट्राफ किया, रीटेस्ट एरिया पे है। अभी मार्केट में रीटेस्ट से 6 सेलर के दौरान मार्केट में डाउन साइड के लिए मूव दिया था, उसके बाद मार्केट ने फीड से रीटेस्ट एरिया पे मार्केट रन कर रहा है। परसेंटेज को एक बार देख लेना भाई, यूएसडी BDT 94% दे रहा है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा अलग, डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ हमें ट्रेड पास करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये जो जोन चल रहा है, रीटेस्ट जोन, सारे बिगिनर यहाँ पे जान पहचान वाला जोन है। तो इस जोन पे मुझे क्या ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, ओके। वेट करने के साथ साथ मुझे ट्रेड करना है, ओके। लास्ट कैंडल का जो बिहेवियर मुझे शो किया ना, मैं कोशिश करने वाला था भाई यहाँ पे एक ट्रेड पंच करो ताकि ब्रेकआउट शो करे, लेकिन लास्ट कैंडल का गैप अप ओपन देख के मुझे यहाँ पे क्लियरिटी मिला, यहाँ पे और एक बायर आने वाला है, यहाँ पे और एक बायर आने वाला है। नीचे जो एसएनआर लगा है वो एक सीक्रेट एसएनआर है। सीक्रेट एसएनआर को मार्केट को क्या करना है मेरी भाई? रेस्पेक्ट करना है। अगर मानो इस एसएनआर को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और लास्ट दो सेलर का बिहेवियर अगर मुझे शो करे बाई साइड के लिए, तो डेफिनेटली मैं बाई साइड के लिए ट्रेड पास करने वाला हूं, ओके। लेकिन मार्केट का की जोन को देखो, मार्केट की जोन पे डाउनवर्ड स्ट्रक्चर का मार्केट था, रीटेस्ट जोन पे जाके मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, और 3rd टाइम जोन पे लास्ट दो सेलर फॉर्म हो रहा है। लास्ट दो सेलर का बॉडी को मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखना है, परसेंटेज ज्यादा है, तो बिगिनर जहां एंट्री करता है वहां पे ही उसका अगेंस्ट पे जाके आप लोगों को ट्रेड पास करना है, ओके। 1 2 3, ओके। मैं यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड चला गया, लेकिन लास्ट दो बायर कैंडल, यहाँ पे दो चीज हो सकता है, मैं सीधा आप लोगों को बोल देता हूं। अगर यहाँ पे बायर बनेगा तो काफी पावरफुल बायर के साथ ब्रेकआउट करना पड़ेगा, एक मैनिपुलेशन कैंडल के दौरान ब्रेकआउट करना पड़ेगा, एक पंप करके बिग बायर, ताकि दो सेलर को कवर अप करके सारे रिजेक्शन को तोड़ के एक अनएक्सपेक्टली बायर बनाए। या फिर यहाँ पे एक ईरोड कैंडल बना सकते हैं दूसरे टाइप, और 3rd नंबर जो टाइप्स का कैंडल आ सकता है, वो जो नीचे वाला गैप है ना रेड कैंडल का, लास्ट सेलर का जो गैप कैंडल है, एसएनआर है, हाँ लाभली, इस एसएनआर जोन पे मार्केट में यहां तक मार्केट को लेकर आना पड़ेगा, इसके अंदर एक सेलर कैंडल फॉर्म होना पड़ेगा, ओके। अगर ये ट्रेड तो अभी तक मेरे अगेंस्ट पे चल रहा है, डोंट वरी, क्या करते वो एंड ऑफ टाइम में मुझे देखना है, ओके। रिजेक्शन तो नीचे से भी ले रहा है, ओके। ईरोड कैंडल बना दे, नो ईरोड कैंडल नहीं बनना है। अगर ईरोड कैंडल बनेगा तो मैं सीधा बाई साइड के लिए ट्रेड चले जाऊंगा। अगर थोड़ा पावरफुल बायर सेलर बनेगा तो मुझे यहाँ पे और थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, ओके। लास्ट 2 1, ओके। थोड़ा पावरफुल सेलर बनाया तो अभी मुझे यहाँ पे ट्रेड जा सकता हूं, लेकिन ये ट्रेड भी कहीं ना कहीं क्या
मुझे 50-50 प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होने वाला है। जो पहला वाला ट्रेड मेरा 50-50 प्रोबेबिलिटी का ट्रेड रहा, तो जिस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था वो 50-50 प्रोबेबिलिटी था, तो एमटीजी में 50-50 प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल नहीं लेता हूं, मैं थोड़ा श्योरिटी के साथ ट्रेड पास करता हूं। अभी अगर मैं यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड पास करूंगा तो 50-50 प्रोबेबिलिटी रहेगा बायर या सेलर। जिसके कारण मैं यहाँ पे क्या थोड़ा वेट करूंगा, इस बायर इस कैंडल को देखूंगा, ये मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिटी रहेगा बायर का। अभी तक तो बायर फॉर्म रहा, तो इस कैंडल अगर बायर फॉर्म होगा, बायर फॉर्म करके क्या लास्ट जो सेलर था उसका हाई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा, और आगे वाला सेकंड सेलर उसका हाई प्राइस के ऊपर आगे नहीं जाना है, उसका आगे जाके मार्केट को क्लोजिंग नहीं करना है। आगे जा सकता है लेकिन क्लोजिंग नहीं करना है। अगर क्लोजिंग नहीं करेगा तब जाके मैं यहाँ पे क्या एक बाई सेट के लिए ट्रेड जाने का प्रेफर करूंगा। ओके, फिर भी लास्ट कैंडल का बॉडी का बिहेवियर में डेफिनेटली देखने वाला। ओके, नीचे पंप किया, ओके वेरी गुड, उसके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग लगाया और यहाँ पे मैंने एक बाई सेट के लिए ट्रेड लगाया। मार्केट ने गैप डाउन ओपन थे, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे अब एक ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होना है। ब्रेकआउट कैंडल यानी कि इस कैंडल डेफिनेटली बायर बनना है। इस कैंडल सीधा जाके ब्रेकआउट जोन पे रेजिस्टेंस एसएनआर तक मार्केट में कैंडल का बॉडी क्लोजिंग रखो, या फिर एसएनआर को तोड़ के एक पावरफुल बायर बनाओ। दो टाइप्स का कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। ओके, सो ये ट्रेड तो मेरा विन हो जाएगा। पिछले जो ट्रेड मेरा लॉस लिया था एमटीजी ट्रेड, मैंने इसीलिए वेट करता हूँ काफी समय रुक के या वेट करके। यहाँ पे तो ज्यादा समय मुझे वेट करना नहीं पड़ा क्योंकि मेरा की जोन पे चल रहा है। देखो मैंने कहाँ आके ट्रेड पंच किया, रेजिस्टेंस लेवल पे बिल्कुल नहीं, बॉटम पे आके ट्रेड पंच के बिल्कुल नहीं, मिड टर्म पोजीशन पे जहां बिगिनर एंट्री भी नहीं करता है, उसका डर लगता है भाई यहाँ पे ट्रेड कैसे बने, यहाँ पे क्यों ट्रेड बने, रेजिस्टेंस एरिया है, वो उसको यहाँ पे तुक्का नहीं लगाता है। ठीक है, और देखो ये ट्रेड क्या मेरा फेवर में रहा, लास्ट 4। ओके, रिजेक्शन ऊपर से काफी रिजेक्शन लगा रहे हैं, 2-1 and then win। ओके वेरी गुड, लवली ट्रेड। सो ये ट्रेड भी हमारा क्या विन हो चुका है। अभी अगर मैं यहां से सीधा बाई सेट के लिए ट्रेड ब्रेकआउट का ट्रेड पास करूंगा तो बिगिनर का एक्टिविटी रहेगा, तो यहां पे बिगिनर का ट्रेड रहेगा। ओके, सो ये जो ट्रेड रहेगा, सो यहां पे मुझे और ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ब्रेकआउट जो है, अगर मुझे यहां पे ट्रेड करना है तो समटाइम्स यहां पे मुझे क्या करना है, इंतजार करना है। मेरे ख्यालों में अभी का कैंडल क्या कैंडल बन सकता है, मैं 50-50 प्रोबेबिलिटी के दौरान आप लोगों को बता देता हूं। अगर सेलर बनेगा तो लास्ट दो बायर का 80% तक मार्केट लेके आएंगे सेलर का, और बायर बनेगा तो नीचे से रिजेक्शन करके एक हैमर बायर बना सकता है। मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि हैमर बायर बना सकते हैं। अगर एक कैंडल बायर बनेगा तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाई साइड या फिर सेल साइड के लिए, अगर बायर बना है। लेकिन कैंडलस्टिक का बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, देखो जो मैं कह रहे थे लास्ट कैंडल क्या है, सेलर कैंडल एक बायर कैंडल फॉर्म हो सकता है, बायर हैमर नीचे से रिजेक्शन करके एक हैमर देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया। तो अभी मैं यहाँ पे सीधा बाई साइड के लिए ट्रेड चले जाऊंगा या फिर सेल साइड के लिए जाऊंगा, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी मुझे शो कर रहा है। लास्ट 3 बायर का शो मुझे ऐसे ही कर रहा है भाई। अगर बायर बनेगा तो ब्रेकआउट बायर बनेगा, सेलर बनेगा तो बिग सेलर बनेगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी। सो उबार बुक को मैं थोड़ा बहुत देख रहे थे, मार्केट का ऑल ओवर इंटेंशन बाई साइड के लिए, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे ट्रैप दे सकता है, परसेंटेज ज्यादा दे रहा है 92%, तो यहाँ पे तो बिगिनर को तोड़ेगा भाई, हाँ चलो बाई साइड के लिए ट्रेड बनेगा, बाई साइड के लिए ट्रेड बनेगा, अभी ब्रेकआउट कर देगा, समझ रहे हो ना। तो इसी जोन पे आप लोग को एंटर नहीं करना, इसकी जोन पे आपको अवॉइड करना। मार्केट बहुत बदल चुका है, अभी आपको अगर टॉप बॉटम ब्रेकआउट में ट्रेड करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सीधा बात है। ठीक है, अभी मार्केट बहुत बदल चुका है, इस जोन पे मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, लास्ट कैंडल नीचे से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके ओके ऑन या ओके, देखो ये भी हमारा बना चुका है, लेकिन ये जो कैंडल बना ना यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन के बाहर का कैंडल है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं हो रहा है। देखो अगले कैंडल गैप अप ओपन दे, ब्रेकआउट आप पकड़ नहीं पाओगे। ओके, चेंज द एसिड्स, यहाँ पे मुझे और नहीं देखना है, इमोशंस डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके ओके, डोंट वरी, ये एसिड्स भी स्टेबल एसिड्स नहीं है। चलो एक स्टेबल एसिड्स को पकड़ दे, मैनिपुलेशन रैली चल रहा है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इस यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया, डाउनवर्ड मार्केट है, डाउन साइड में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट जोन चल रहा है, रीटेस्ट से पहले रीटेस्ट करने के लिए गया था, उसके बाद फिर मार्केट में साइड सेशन करके मोमेंटम से मार्केट रीटेस्ट जोन को तोड़ के थोड़ा ऊपर चला गया, वहां से मार्केट बैक टू बैक का सेलर फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये एक की पॉइंट बन सकता है, लेकिन लास्ट जो 2 सेलर बना है ना, लास्ट जो 2 सेलर बनाए ये मार्केट मैनिपुलेशन सेलर है, और प्रीवियस रैली भी मार्केट मैनिपुलेशन रैली है, तो काफी होशियारी के साथ सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड पास करना पड़ेगा। ओके, मार्केट अभी एक जोन पे चल रहा है, लास्ट जो 2 सेलर बनाया
लास्ट 2 सेलर का रीटेस्ट को ट्रैप साबित किया, और एक चीज साबित किया क्या है, नीचे से जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके यहाँ पे बुल कैंडल फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। मार्केट का इस कैंडल, ये जो एसिड चल रहा है यूएसडी पीकेआर एसिड्स में, मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन चल रहा है, मार्केट हाई वॉल्यूम का मार्केट चल रहा है। ओके, हाई वॉल्यूम का मार्केट चल रहा है। स्टार्टिंग में मार्केट कहाँ तक लेके गया, ओके देखो अभी पंपिंग डंपिंग ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। ओके, सो इस एसिड में ट्रेड करना है तो इमोशंस को डिसबैलेंस हो सकता है, श्योरिटी के साथ ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है। अगर श्योर शॉर्ट सेटअप मिले तो ट्रेड करना है, और नहीं मिलेगा तो यहां से इसके साथ जबरदस्ती नहीं करना है, किसी और एसिड्स पे जाके ट्रेड फाइंड करना है। ओके, लास्ट कैंडल का बिहेवियर मुझे देखना है, एंडिंग कहाँ करता है, इसका बॉडी कहाँ करता है। ओके, 4 3 2 एंड 1। ओके देखो, रीटेस्ट जोन से थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग लगाया, रीटेस्ट जोन से थोड़ा ऊपर जाके इसने क्या क्लोजिंग लगाया, तो ये जो क्लोजिंग लगाया यहाँ पे क्या, अभी वाला कैंडल प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। चलो चेंज द एसिड्स। ओके, यूएसडी पीएसपी एसिड्स चल रहा है, ये अपवर्ड स्ट्रक्चर, काफी आप समय से अपवर्ड स्ट्रक्चर में मार्केट चल रहा है, और फाइटिंग अपवर्ड स्ट्रक्चर, क्लियर कट नहीं, मार्केट मैनिपुलेशन करके करके मार्केट को अपवर्ड साइड में लेके गया। ये एक मैनिपुलेशन चार्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर काम करना है आप लोगों को काफी होशियारी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लियर कट मार्केट नहीं चल रहा है, क्लियर कट मूव भी नहीं है, क्लियर कट पैटर्न भी नहीं है, क्लियर कट एल्गो भी नहीं है। इस टाइप्स का एसेट्स आप लोगों को दिखाएगा, मार्केट में छोटा छोटा बॉडी बन रहा है, छोटा वीक बन रहा है, उतना हाई बॉडी नहीं बना है, लेकिन मार्केट इट्स नॉट स्टेबल मार्केट, ये कोई क्लियर कट मार्केट भी नहीं है। सो इस मार्केट में अगर आप लोगों को काम करना है तो पैटर्न एल्गो के साथ काम करना है, कोई पैटर्न आपको काम नहीं करेगा, जैसे कोई स्ट्रैटेजी कोई सेटअप काम नहीं करेगा, एल्गो के साथ काम कर सकते हो इस टाइप्स का मार्केट में, ठीक है। ओके, इस एसिड्स में मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, चलो लेट्स गो किसी दूसरे एसिड्स में जाते हैं। ये जो एसिड्स है यूएसडी डीजेड एसिड्स, ओके, और ये जो एसिड चल रहा है मार्केट अभी क्या लॉन्ग टाइम मार्केट को सेल साइड का रैली बनाया था, उसके बाद मार्केट में 2 बायर आया, उसके बाद मार्केट में क्या फाइटिंग बायर सेलर करके मार्केट मूव किया था। लास्ट टाइम मार्केट में पीओपी बनाया, पीओपी पावर ऑफ प्राइस एक्शन, ये मार्केट को कंटिन्यूशन डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उसके बाद ही मार्केट में बैक टू बैक 2 सेलर के दौरान ट्रैप दे चुका है, राइट। 2 सेलर के दौरान यहाँ पे ट्रैप दे चुका है। लास्ट थोड़ा स्ट्रक्चर को ओवरव्यू को देखने दो, मार्केट इसकी इस ओवरव्यू पे चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को मार्केट ने ब्रेक डाउन दे रीटेस्ट करके मार्केट में फिर से कंटिन्यू डायरेक्शन में सेल साइड के लिए आ रहा है। इसी मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, जोन चल रहा है, राइट। ओके, इस जोन पे मार्केट में क्या एक्टिविटी कर रहा है वो मुझे देखना है। बैक टू बैक 1 सेलर 2 सेलर एंड 3 सेलर चल रहा है, सो मार्केट एमएमसी के अंदर फॉर्मेशन होगा। चेंज द एसिड्स। ओके, ये जो एसिड चला एयूडी न्यूजीलैंड एसिड से, ओके, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है, काफी शानदार प्लेस है मुझे लग रहा है। ओके, देखो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है जहां मार्केट काफी समय तोड़ने के प्रयास कर रहा है, काफी समय से। ऊपर में जो एसएनआर लगा एक सीक्रेट टारगेट है, मार्केट को वहां तक पहले जाना है, अगर ट्रैप देगा ना तो वहां पे भी तक मार्केट को जाना पड़ेगा। ओके, सो मार्केट एक ओवरव्यू भी चल रहा है, अप साइड में मार्केट रिजेक्शन को मार्केट काफी समय तोड़ने के प्रयास कर रहा है। ओके, नीचे से देखो मार्केट में क्या किया था, मोमेंटम बायर के साथ, मोमेंटम बायर के साथ लास्ट टाइम में बिग बायर बनाया, और बिग बायर बनाने के बाद एक ऑन सेलर बनाया। इस सेलर देख के ना काफी सारे लोगों को लगा भाई इतने समय से मार्केट इस एसएनआर को तोड़ने के प्रयास कर रहा है, सो दैट्स व्हाई चलो लेट्स गो हम बाई साइड के लिए ट्रेड पास कर देते हैं। पहले तो जो पहला सेलर था उसी सेलर में जो ईरोड सेलर देखेगा यहाँ पे सीधा ट्रेड पास के सारे लोग भाई इस ब्रेकआउट अभी तो इस जोन पे सीधा ब्रेकआउट करेगा, सीधा ब्रेकआउट में वो ट्रेड पास किया, पहली बात तो ये। ओके, तो जब ट्रेड पास किया उसको लॉस हो गया, तो जब रिजेक्शनल बायर देखा स्मॉल सेलर वो यहाँ पे एमटीजी लगा दिया और उसको एमटीजी भी लॉस होगा। अभी ये वाला जो कैंडल लास्ट अभी जो करंट सेलर बन रहा है, सेलर का बिहेवियर अगर मुझे कंटिन्यूशन का डायरेक्शन दे, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दे, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड जाने वाला हूँ। अगर ब्रेकआउट अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के ओके और थोड़ा बॉडी या राइट ओके परफेक्ट, मैं यहाँ पे एक ट्रेड पास का और ये जो कैंडल बनेगा सुपर डुपर हिट ट्रेड, क्योंकि इस सिचुएशन में काफी बार फेस कर चुका हूं। लास्ट बायर प्रीवियस 2 सेलर को कवर अप करके मेरे जो अपर एसएनआर लगाया, अपर एसएनआर तक मार्केट को जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, एसएनआर को तोड़ने के बाद एसएनआर को मार्केट का अभी तोड़ना है। बहुत समय हो चुका है भाई, नाटक ड्रामा बहुत समय हो चुका है,
और लास्ट टाइम पे मुझे वो साइन मिल चुका है। एक बायर मोमेंटम के बाद लास्ट दो सेलर का जो बिहेवियर और प्लेस का जो साइकोलॉजी और प्रीवियस रैली का जो टारगेट था, तीन चीज मुझे इतना सुपर कंफर्मेशन दिया मेरे से और यहाँ पे रहा नहीं जा। तो मैंने यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड लगा चुका हूं और ये ट्रेड देखो मेरे बात सुन रहा है। मैंने बोला दो सेलर को कवर अप करना है, ब्रेकआउट तो बिल्कुल करना है। आप पर जो एसएनआर लगा है एसएनआर को मार्केट को वहां तक मार्केट को टास्क करना है, वहां तक मार्केट को जाना है, बॉडी के साथ जाना है, सिर्फ जाना नहीं है। ओके, वॉल राइट, ग्रेट शॉट एंड सुपर डुपर हिट ट्रेड। ओके, लवली ट्रेड। देखो इसी तरीके से आप लोगों को क्या है ना, ट्रेड पांच करना है। देखो मैं डिफरेंट एसेट्स को अवॉइड कर रहा हूं, अवॉइड करके किसी एसेट्स में मैं की पॉइंट को देख रहा हूं। मुझे मैं किस की पॉइंट में ट्रेड करता हूं, मेरा इमोशंस, मेरा माइंडसेट, मेरा सेटअप कहाँ है, मैं किस की पॉइंट पे ट्रेड करता हूँ। आप लोग देख चुके हो मैं सीधा ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ, मैं ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट प्लेस में ट्रेड करता हूँ, राइट। और मार्केट बॉटम से जब रेजिस्टेंस के पास जाए तो उसका मिड टर्म पोजीशन में मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा की पॉइंट यही है, इस टाइप्स का है। अभी देखो मार्केट में करंट कैंडल ने क्या गैप अप ओपन दिया, यहाँ पे किसी ने हिम्मत नहीं दिखाएगा और इस कैंडल डिफरेंट टाइप्स का कैंडल बताए, कभी कभी ब्रेकआउट कंटिन्यू करते, कभी कभी ट्रैप साबित करते, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया, चेंज द एसिड्स, मार्केट नॉर्मल रिदम पे और नहीं चल रहा है, यहाँ पे और मुझे ट्रेड नहीं करना है। ऐसा साइकोलॉजी नहीं लगाना, एक ट्रेड मेरा विन हो गया, चलो और ट्रेड करते, तो होते हुए प्रॉफिट भी आपका चला जाएगा। उस एसिड से जो $100 आपने कमाया, ₹100 कमाया, $1 कमाया, वो वहां से हट जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल चुका है। ये स्टेबल मार्केट तो है नहीं, लेकिन लास्ट दो बायर का जो रिदम में कंटिन्यूएशन रैली शो किया और लास्ट बायर ट्रैप का कन्वर्ट किया, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड गया। ज्यादा कुछ मुझे यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जितने भी एसेट्स यहाँ पे मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, सारे एसेट्स के ऊपर मैं ट्रेड शिफ्ट बैठने के पहले मेरा फेवरेट एसेट से मैं सिलेक्शन करने वाला एसेट से सिलेक्ट कर चुका हूँ। सारे एसेट्स का ओवरव्यू मैं सारी चीज देख के यहाँ पे रखा है। अभी सिर्फ करंट कैंडल देखूंगा, प्रीवियस रैली देखूंगा, आसपास के एसएनआर देखूंगा, मैं ट्रेड चले जाऊंगा। लेकिन आप लोग ऐसे मत करो, एक एसेट से दूसरे एसेट में जाके ट्रेड मत किया करो। ओवरव्यू को देखो, स्ट्रक्चर को देखो, सारे स्ट्रक्चर को रीड करके ट्रेड करो। देखो मैंने यहाँ पे एसएनआर भी ड्रॉ किया था, नीचे भी एसएनआर है, सारी चीज मैंने ड्रॉ करके रखा है। ओके, ये ट्रेड तो मेरा अगेंस्ट पे चल रहा है, गैप डाउन ओपन दिया, अनएक्सपेक्टेडली कैंडल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं जाऊंगा, क्योंकि एमटीजी में जाने वाला नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि ये स्टेबल मार्केट नहीं है। एमएमसी रैली चल रहा है, मार्केट साइडवेज सेशन चल रहा है, मैंने कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के साथ एक तुक्का लगाया था ताकि ये वन ट्रैप के साथ मार्केट में मुझे एक ट्रैप प्रॉफिट करके दे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा यहाँ पे लास्ट दो सेलर कंटिन्यूएशन सेल साइड का डायरेक्शन दिखा रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे और ट्रेड बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। ओके, सो अभी मार्केट में क्या कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है, वो भी हम लोगों को क्या करना है, देखना पड़ेगा, राइट। इस कैंडल का बॉडी अगर डाउन के साथ शो करेंगे तो मुझे इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा हूं, लेकिन स्टेबल मार्केट नहीं है। अगर मुझे क्लियर कट सेटअप मिलेगा तब जाकर मैं ट्रेड करूंगा। इस कैंडल का थोड़ा बिहेवियर देख रहा हूं, पम्प डंप देख रहा हूं, कैंडल का पैटर्न देख रहा हूं, अंदर का जो कैंडल CRT कैंडल फॉर्मेशन होने के लिए जो अंदर जो कैंडल बनते हैं, उस कैंडल का बिहेवियर और मूव हम देख रहे हैं। ओके, सो इसका ओवरव्यू देखो, ओवरव्यू काफी खतरनाक है। आप और मार्केट एक कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट दे, उसके बाद फिर से पुल बैक लेने के लिए, पुल बैक से मार्केट में फिर रेजिस्टेंस एरिया पे है। ओके, एमएमसी बना दिया, यहाँ पे और नहीं रोकना है। लास्ट कैंडल का जो बिहेवियर हमने देख चुका हूं, बिल्कुल नहीं रोकना है, चेंज द एसेट्स। ओके ओके, ये क्लियर कट है, लेकिन एमएमसी रैली चल रहा है। ओके, GBP USDT एसेट्स में क्या चल रहा है, नॉट स्टेबल मार्केट, नॉट क्लियर कट। ओके, चेंज द एसेट्स। ओके, ये जो एसेट चला यहाँ पे क्या चला थोड़ा देखने दो। मार्केट एक रैली में चला, इंपल्सिव रैली में चल रहा है। बायर इंपल्सिव इज इक्वल टू सेलर इंपल्सिव चल रहा है, बायर इंपल्सिव इज इक्वल टू सेलर इंपल्सिव चल रहा है। ओके, यहाँ पे लास्ट सेलर के अंदर तीन बायर या कंटिन्यूशन बायर बनाया। ओके, इस तीन बायर मार्केट को कंटिन्यूशन मूड देते, लेकिन यहाँ पे ट्रैप भी आते हैं। ये जो लास्ट सेलर बनने के चांसेस दिखा रहे हैं, ये सेलर भी बना सकते हैं। प्रीवियस बायर को कवर अप करके उसका वीक तक, हाँ यहाँ तक, लवली। ओके, इतना तक नहीं है, उसका वीक तक अंदर, उसका वीक के अंदर एक सेलर बनना पड़ेगा। ओके, लास्ट बायर का जो नीचे वाला वीक है उसके ऊपर क्लोजिंग रखना है। ओके, वेरी गुड, लेवल पे आके क्लोजिंग रखा है। यहाँ पे मैं MTG जा सकता हूँ, लेकिन MTG तो नहीं, सीधा ट्रेड बाई साइड के लिए जा सकता हूँ, लेकिन मार्केट ऑल ओवर एक डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में, नीचे एसएनआर है, नीचे का जो एसएनआर अभी भी मार्केट इंटेंशन करेगा बाई साइड के लिए मूव दिखा के सेल साइड के लिए आने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक एसएनआर के दौरान मार्केट में आप लोगों को मैं थोड़ा टारगेट दिखाता हूँ नीचे। ओके, मार्केट यहाँ पे एक एसएनआर है,
जिस एसएनआर में काफी बार रेस्पेक्ट किया, ट्रैप साबित किया, उसके बाद मार्केट अप साइड के लिए मार्केट मूव कर रहा है। ओके, एक एरिया है एसएनआर का, जो एरिया है इस एरिया को मार्केट ने लास्ट सेलर के दौरान मार्केट में सेल साइड के लिए ट्रैप ब्रेकआउट दिखा रहे थे। उसके बाद मार्केट में क्या किया, बैक टू बैक 3 बायर के साथ मार्केट अपवर्ड कंटिन्यू डायरेक्शन कोशिश किया, लास्ट सेलर ट्रैप दिया। अभी इस बायर के साथ ट्रेड जाना मेरे लिए 50-50 प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि अप साइड भी जा सकते थे, सीधा यहाँ पे मार्केट में सेल साइड के लिए भी मार्केट आ सकते थे। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या वेट किया, इंतजार किया, देखा किस टाइप्स का कैंडल बनता है। ओके ओके, ये जो लास्ट कैंडल बना, लास्ट 2 कैंडल एमएमसी कैंडल है। लास्ट 2 कैंडल का कोई पैटर्न नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है, मार्केट में यहाँ पे फॉर्म ही नहीं होता है, मेरे जान पहचान के बाहर है, मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर है। ओके, चेंज द एसेट्स, या राइट, न्यूजीलैंड नो, इस एसेट्स में ट्रेड नहीं कर सकता हो। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं, ओके डोंट वरी, ये जो एसेट चल रहा है नहीं कर पाऊंगा। ओके, अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ओवरव्यू देख लेता हूँ। ओवरव्यू में क्या चल रहा है, ओवरव्यू तो अच्छा है, एक एसएनआर एरिया पे चल रहा है, बॉटम से मार्केट अपवर्ड में, थर्ड टाइम मार्केट सपोर्ट लेके एक बायर बुल, बिग बुल बनाया, उसके बाद इनसाइड सेलर, फिर 2 बायर, नो एमएमसी चल रहा है करंट रैली ने। सो किसी और अच्छा एक एसेट्स को देखते हैं सबसे पहले। ओके, इस ओवरव्यू पे लग रहा है यहाँ पे एक ट्रेड पांच कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत ड्रॉ करने दो। मार्केट डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में, या राइट, डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में सेल साइड के लिए मार्केट ब्रेकडाउन दिया था, ट्रैप दिया, फिर से मार्केट शो किया ब्रेकडाउन, फिर से मार्केट ट्रैप साबित किया। अभी मार्केट रिटेस्ट जोन पे चल रहा है और लास्ट 3 बार रिटेस्ट लिया अगेन। अभी बैक टू बैक जो सेलर आ रहा है, सारे सेलर यहाँ पे क्या सेल साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शन दे रहा है। तो मार्केट में एसएनआर कहाँ लगेंगे, ओके, मार्केट का एसएनआर दिखाता हूँ। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसएनआर यहाँ पे, जो मार्केट स्ट्रक्चर का एसएनआर है, मार्केट का ये जो गोल्डन कलर का एसएनआर है वो स्ट्रक्चर का एसएनआर है। मार्केट का जो अभी जहां से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट बाई सेट के लिए गया वो यहाँ पे। ओके, अभी लास्ट बायर ने क्या बना रहा है, लास्ट कैंडल ने क्या बन सकता है, लास्ट 2 सेलर को कवर अप करके बायर बनाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या ट्रेड जा सकता हूँ। उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल देखना है। मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर कहाँ है, मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है अभी कंफ्यूजन है। मार्केट अपवर्ड भी जा सकता है, सेल साइड के लिए मार्केट जा सकता है, क्लियर है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या कर सकता है, मेरे ख्याल के बाहर है। ओके, अभी देखो मार्केट में किस टाइप्स का कैंडल बनाया, एक बुल कैंडल बनाया, बुल पावरफुल बुल कैंडल बनाया, और पावरफुल बुल कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रेड जाने के सोचा, ओके ले लिया, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पे एक ट्रेड चला गया। ओके, ये जो ट्रेड हमने 5 की, इसका लॉजिक क्या एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट 3 बार कंटिन्यूएशन है, उसके बाद जो 4 सेलर बना, 4 सेलर एमएमसी सेलर है, फेक सेलर है। उसके बाद जब बायर है ना, ये बायर क्या है ना, ये बायर प्रीवियस जो 4 सेलर है, 4 सेलर को कवर अप करेंगे, 4 सेलर को कवर अप करेंगे, एक झटका में कवर अप करेंगे। आप लोगों को मैं यही सिखाया था, जब मोमेंटम आते हैं, मोमेंटम का रैली आता है, मोमेंटम रैली के बाद जब बैक टू बैक सेलर आते हैं ना, उस सेलर को बैक टू बैक बायर के दौरान कवर अप करना होता है। ओके, और ये कैंडल देखो मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ लिया, अगर ट्रैप देगा तो तब भी मेरा ट्रेड विन होने वाला है, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन करके सेलर हैमर बना सकता है। ओके, लास्ट 2 या ओके गैप आप ओपन दिया और कैंडल भी थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके कारण ये ट्रेड भी मेरा क्या विन हो चुका है। लवली ट्रेड था ये भी। ओके, अभी देखो मार्केट में जितने एसेट्स हम ढूंढ रहे थे ना, अभी मार्केट का उतना क्लियर कट नहीं चल रहा है। मैं अभी जो जिस मार्केट में बैठा, आफ्टरनून शिफ्ट का मार्केट में बैठा हूँ। सबसे बेहतरीन मार्केट रहते मॉर्निंग शिफ्ट में, और एक शिफ्ट रहते जो मॉर्निंग शिफ्ट से भी ज्यादा अच्छा मार्केट रिदम चलते, फॉर्म चलते, चार्ट चलाते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो डेफिनेटली कमेंट करो, सर मार्केट का टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग बोलो, बेस्ट टाइमिंग बोलो, बेस्ट टाइमिंग लिख के कमेंट करो, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पीडीएफ के दौरान आप लोगों को भेजूंगा। अभी ये जो मार्केट चल रहा है, अभी देखो 1 ट्रैप दे चुका है, मार्केट अगेन सेलर लेके आ रहा है। तो ये जो बायर था ना, बायर को कवर अप कर दिया, जो बायर यहाँ पे कंटिन्यू करने के प्रयास किया था उसको कवर अप ये सेलर ने नहीं करने दिया। अभी बायर का ताकत फिर आएंगे जब इस बायर ने प्रीवियस 2 सेलर को कवर अप करेंगे। अगर इसने कवर अप किया तो बेहतर रहेगा, फिर बायर कंटिन्यू करेगा। अगर इसने कवर अप नहीं कर पाया और स्मॉल बायर बनाया और अगले इसके अगेंस्ट में और एक सेलर आ गया, तो मार्केट को सेल साइड के लिए कंटिन्यूशन डायरेक्शन
देना पड़ेगा, राइट? ओके, सो आज का जो सेशन था, मैं आप लोगों को डिफरेंट की जोन दिखाया, डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों को दिखाया। भाई इस सिचुएशन में ऐसे एक्टिविटी करना है, यहाँ तक आप लोगों को रोकना है, यहाँ चलना है। की पॉइंट दिखाया, मैं किस टाइप्स का की पॉइंट में आप लोगों को ट्रेड करता हूँ ये भी दिखाया, राइट? ओके, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, राइट? और कमेंट ना करने के कारण चैनल का रीच बहुत घट रहा है, और इस रीच के कारण बहुत सारे लोगों जैसे आप लोगों को वीडियो देख के फायदा मिल रहा है, कुछ तो हेल्प मिल रहा है, तो कोशिश करो बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। इसीलिए भाई कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करो, ठीक है? और आप लोगों को मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, गुड न्यूज दे रहा हूँ, और गुड न्यूज यही है, आप लोग अगले इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, सर मुझे इस टॉपिक्स के ऊपर डाउट है, मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट है, सर मैं इस सिचुएशन में मैं ज्यादा लॉस करता हूं। अगर आप बोलोगे तो आपके प्रॉब्लम के ऊपर मैं एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, और वो भी लाइव चार्ट पे आके आपका जहां जहां प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन दूंगा, वहां पे जाके मैं ट्रेड करके क्लियरिटी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप लोगों के लिए गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब मेरे जितने वीडियो देखते, जितने लोग वीडियो देखते उसका अगर सिर्फ 20% लोग कमेंट करें बस, तो मैं डेफिनेटली उनमें से लेके एक लोगों का वीडियो, एक कमेंट का, उसके ऊपर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय।